अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान एंड वेलकम बैक टू सर रिजवान्स अकेडमी बेटा। बच्चों ये वीडियो स्पेशली मैं अपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। सही। और इस वीडियो में बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि अब आप लोगों को सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो है वो बच्चे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज है वो तो ऑब्वियसली फिर एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। सही है। और वो करेंगे इंशाल्लाह पेपर्स के बाद। और वो बच्चे बेटा जिनकी फर्स्ट में परसेंटेज कम आई है, कम से मुराद की 55, 60, 65, 70, 75, ये कुछ मेडिकल के हिसाब से लो परसेंटेजेस मानी जाती है, इवन 80% भी। लेकिन मैंने कहा मेडिकल में अब स्पेशली किसके लिए बताऊं? एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो बेटा ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो आगे अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में ही। अब वो जाए चाहे ज़्यादा परसेंटेज लेके वो एमबीबीएस वगैरह की तरफ जाएं, या अगर उनकी कम परसेंटेज है अल्लाह ना करे तो उसके बाद वो ये ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं बेटा कि उनकी जो है वो ज़िंदगी है मेडिकल के हिसाब से अब वो उसमें कुछ बचा नहीं है। तो बेटा प्लीज़ ये वीडियो सबके लिए एक एक जर्नल वीडियो बना रहा हूँ। सही है। बेटा सबसे पहले आप ज़रा गौर से सुनो। बेटा इस साल जो है एमडी कैट का जो टेस्ट है वो एंड ऑफ सितंबर में होने के चांसेस हैं। सिलेबस अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं है। उन्होंने अपने रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ ये बताया था कि यूनिफाइड सिलेबस है। अब आप लोगों का बेटा ये होगा जहन में सवाल कि यार अब हम प्रोविंशियल लेवल पे तैयारी करें या नेशनल लेवल पे तैयारी करें। सही है? तो बेटा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा। तो बस बात सारी ये बच्चों, आप लोग को अपने हिसाब से अपना बेस्ट देना है तैयारी करने के हिसाब से। और अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका सिंध है, आपका जो सिंध है प्रोविंस, ठीक है, अगर आपका जो है उस डोमिसाइल उसी के हिसाब से ऑब्वियसली फिर बना होगा, तो आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ वही टॉपिक अगर आपका जो है वो बाकी बोर्ड्स में है जो डेफिनेटली है, आपको उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है। हाँ, जो वैल्यूज़ वगैरह का आ जाए, जब साइंटिस्ट और ईयर्स का आदत आ जाए, तब आपको अपना रिस्पेक्टिव प्रोविंस की टेक्स्ट बुक बोर्ड ही आपको उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। सही है। एक तो ये चीज़ हो गई। बेटा लास्ट आपका उर्दू का एग्ज़ाम रह गया। सही है। आज आपका पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ होगा, आई होप सबका अच्छा एग्ज़ाम हुआ हो। तो बेटा अब उर्दू के एग्ज़ाम के बाद आपको तैयारी करनी है ज़बरदस्त तरीके से। पूरा जून जुलाई अगस्त है आपके पास, सितंबर भी मिड है। सितंबर को मैं इसलिए काउंट नहीं करता कि आपके पास वो जो है वो फिर आपकी रिवीजन भी होता है। ठीक है। इस हवाले से जो मैं बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मेरे बैच जो हैं बेटा वो सिर्फ जो है वो हाई परसेंटेज वालों के लिए नहीं है। मेरे बैच जो है बेटा वो लो परसेंटेज वालों के लिए भी है। अब ज़रा गौर से सुनना बेटा, जो बच्चे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका तो वो नहीं है टेंशन फर्स्ट ईयर के हिसाब से। अब उनको सेकंड ईयर में जो है बहुत अच्छे उनके एग्जाम्स की परसेंटेज आनी चाहिए। और आपका एग्रीगेट बेटा कम से कम भी 85 86 तक तो आए। सही है। कम से कम बता रहा हूँ, मतलब ये बेटा एमबीबीएस पीडीएस के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, क्या वो बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज है, क्या वो पीएमसी के टेस्ट में बैठ सकते हैं? बेटा अगर आपकी 55 परसेंटेज भी है तब आप पीएमसी के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, उससे कम में नहीं। अपीयर की बात कर रहा हूँ। और क्या हमें सर ये अब तो हमारे पास जब पीएमसी का टेस्ट देने को कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारी परसेंटेज कम है। और सेकंड ईयर में हम कितनी भी अगर जान मार लें, अगर हम 90 परसेंटेज भी ले आएँ, तब भी हमारा एग्रीगेट जो है वो एमबीबीएस बीडीएस के हिसाब से नहीं बन रहा। तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीएमसी का टेस्ट दे दो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्योंकि बेटा आप अगर पीएमसी का टेस्ट दे दोगे तो आपको जो टेस्ट अंडर प्रेशर होता है ना, वो देने का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस हिसाब से टेस्ट आता है। सही है। जैसे आप कोई क्लास में फर्स्ट टाइम जाते हो, आपको प्रॉब्लम होती है टीचर से भी, आपको अपने कोलीग से इंटरेक्शन में भी थोड़ा सा इशू आते होंगे। डेफिनेटली बेटा ह्यूमन नेचर है। सही है। चंदा कुछ दिन बाद जो है वो, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आप उस जगह से पूरे क्या हो जाते हो, फुली अडेप्टेड हो जाते हो ना बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, याद रखिएगा आपको जो ये अडेप्टेशन थोड़ी करनी है। क्योंकि बेटा अगर आप ये समझ रहे हो कि अगर आपकी कम परसेंटेज है और आपके लिए मेडिकल में बाकी फील्ड्स के लिए कोई जगह नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो बेटा। मेडिकल में बेटा बाकी फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा चार्म है। सही है। अगर मैं कहूँ ना पैसों के हिसाब से, तो मैं ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के हिसाब से कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि बेटा ये जो हम देखते हैं ना कि जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं या हम बाकी जो फ़ील्ड्स देखते हैं, जिस तरह इसमें आ गई आपकी लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग की पूरी दुनिया भर में बेटा पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा कमी है। सही। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कमी है। ये बिल्कुल समझो डॉक्टर की इक्विवेलेंट ही होते हैं। डॉक्टर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई मतलब कोई हल्का प्रोफ़ेशन है, बेस्ट प्रोफ़ेशन है। मतलब बेस्ट के लिहाज बेस्ट इस इन टर्म्स ऑफ कि सबसे टॉप मेडिकल फील्ड है ये। एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, लेकिन बेटा नर्सिंग भी इनके साथ-साथ पैरेलल ही है।
सही है? तो बेटा याद रखिएगा, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में आपको तो अपीयर होना है। उस टेस्ट में ऑब्वियसली बेटा बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश आते हैं। तो बेटा जब आप वो टेस्ट दोगे तो अब आप उस डायरेक्ट वो टेस्ट दो, फिर आपने उससे पहले कोई टेस्ट ना दिया हुआ होगा, तो नहीं दिया हुआ होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी ना। सही, तो उसमें भी अगर अल्लाह ना करे फ़ेल हो गए तो फिर बेटा घरवालों का प्रेशर, उनकी बातें, ख़ानदान का प्रेशर, उनके तंज़, तो बेटा इसमें आप डिप्रेशन में चले आओगे, अल्लाह ना करे। तो बात मेरी समझो बच्चों, पीएमसी का टेस्ट सब दे दो। सही है? कम परसेंटेजेस हों, ज़्यादा परसेंटेजेस हों, आप दे दो टेस्ट। सही है? अगर आप ये परसेंटेज जो मैंने बताई इस पे आप मीट करते हो, और ज़रूर करोगे बेटा इंशाल्लाह। सही है? और मेरा तो ये बेटा वो है मानना कि कुछ भी हो सकता है, तो आप जो है वो अल्लाह की ज़ात से सबसे पहले उम्मीद रखो। सही है? अल्लाह बेटा कुछ भी कर सकता है, मिरेकल्स डू हैपन। मतलब ये कहने का कि आप क्या पता जो है आपके सेकंड ईयर में बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाए। क्या पता बेटा आपका एमडीकैट का 180 नंबर का जो टेस्ट है, जो पहले 200 का टेस्ट होता था, 200 नंबर्स का, अब वो साढ़े 3 घंटे से रिड्यूस्ड होके 3 घंटे का हो गया। तो यही है चांसेस कि 180 एमसीक्यूज़ आएँ। 180 एमसीक्यूज़ में क्या पता आपके 179 आ जाए इंशाल्लाह। फ्राइडे का दिन है, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए कि इस वक़्त की घड़ी जो वो किस जो है वो कौन-सी जो घड़ी है समझो कबूलियत की हो। तो सिंपल सी बात ये है बेटा कि क्या पता? आप समझ गए क्या कह रहा हूँ? तो आपको हिम्मत नहीं हारनी बेटा, आपको जो है वो अपना बेस्ट देना है। सेकंड ईयर में बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स आपके ज़रूर हुए होंगे, बहुत अच्छा अल्लाह ताला आपकी परसेंटेजेस लेकर आए। अगर फिर भी एमबीबीएस, बीडीएस के लिए अगर आपके जो वो परसेंटेज है वो फ़ॉल नहीं करती है, तो बेटा बाकी फ़ील्ड्स भी हैं। और बाकी फ़ील्ड्स में बच्चों बीडीएस और एमबीबीएस के अलावा बता रहा हूँ, देखो डीपीटी है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और ये नाम से पहले इनके डॉक्टर लग जाता है अब, क्योंकि डॉक्टरेट है ना बेटा 5 इयर्स का है। डी फार्मेसी बहुत अच्छी है बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए जॉब्स अच्छी हैं। देखो बेटा लोग बीमार होते रहते हैं, होते रहेंगे, दवाइयाँ बहुत सारी हैं। आपने आपने देखा होगा केमिस्ट की दुकानों में, आपने बेटा फार्मेसीज़ बड़ी-बड़ी देखी होंगी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको पता है बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गए ना। तो बस बात सारी ये है कि और कितना कमाते हैं एक दिन में। सही, तो बस बेटा बात सारी ये है कि फार्मासिस्ट बनना बहुत अच्छा है आजकल, बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नहीं होता, अपना सेटअप आप कर लो। तो डी फार्मेसी कराची यूनिवर्सिटी से मॉर्निंग में बेटा थोड़ी ज़्यादा परसेंटेजेस हैं, आप इवनिंग में देख लो, आप किसी और फील्ड में देख लो। अगर आपका ओपन मेरिट पे नहीं होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपका ओपन मेरिट पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होती है, मेरिट है। तो आप जो है वो सेल्फ फाइनेंस देख लो। अपने करियर पे बेटा पैसे लगाना तो कोई मसला नहीं है ना, ये पैसे आप अपने अम्मा-अब्बा को रिटर्न करोगे जब आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें सोचो ना बच्चों। ये सब तो आपने डीपीटी फार्मेसी का भी सुना होगा ना? अच्छा, फार्मेसी भी 5 साल का हो गया, पहले बी फार्मेसी था, बी फॉर बॉल, अब डी फार्मेसी हो गया, डी फॉर डॉक्टर। सही है? तो बस बात सारी ये है कि ये हो गया। एक और फील्ड बेटा मैं आपको बताता हूँ, बीएसएन रेडियोलॉजी। बीएस इन रेडियोलॉजी, देखो किसी भी फील्ड से पहले बीएस आ रहा है ना, वो तो 4 साल का है। सही, बीएस हो गया रेडियोलॉजी में, आपको एक्स-रे वगैरह ये सब पूरा 4 साल बताया जाएगा, और ये बहुत अच्छा कमाते हैं बेटा। डॉक्टर जो आपको लगता है ना बेटा वो सिर्फ़ सामने-सामने की अट्रैक्शन है। मानता हूँ बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल प्रोफ़ेशन है, लेकिन उसके पीछे मेहनत 5 साल की, 1 साल की हाउस जॉब, प्लस आपको पता है स्पेशलाइज़ेशन, तो बेटा बंदा पढ़ते-पढ़ते आधा बुड्ढा, आधा पागल हो जाता है। सही है, आप ज़रूर करो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर दिमाग में अपने रखना चाहिए, बिठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ़ एमबीबीएस करके तो बेटा आपको हाउस जॉब के बाद 50,000, 60,000, आज से 5 से 6 साल बाद जो है बेटा 50-60 हज़ार कुछ भी नहीं होंगे, जब अभी इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो। सही है बेटा, तो आप जो है वो हार्ड वर्क भी करो और आप स्मार्ट थिंकिंग भी करो कि यार मैं कम अरसे में कोई ऐसी फ़ील्ड पकड़ लेता हूँ कि आपको पता है बेटा इन्फ्लेशन का क्या मामला आता है, कितनी ज़्यादा महँगाई, ये सब चीज़ें, बेरोज़गारी। तो बेटा स्पेशली फॉर बॉयज़, आप लोगों को ज़्यादा जल्दी ज़िम्मेदारी अपने घर की सँभालनी होती है। तो यार आप कोई ऐसी फ़ील्ड पकड़ो ना जिसमें आपको थोड़ी अच्छी अर्निंग हो जाए, बेहतर अर्निंग हो जाए, आप अच्छा एक्सेल कर सको, और ज़रूरी नहीं है बेटा एमबीबीएस, बीडीएस ही है। मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ बेटा, अगर आपका एमबीबीएस, बीडीएस में नहीं हो पाए तो बेटा ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। सही है? ज़िंदगी ख़त्म तब होती है जब आप खुद से अंदर ख़त्म हो जाते हो, मर जाते हो, डिमोटिवेट होके या मायूस होके। तो बेटा तभी तो कहते हैं मायूसी कुफ़र है। तो बस बात सारी ये है कि आप क्यों अपने आप को हल्का में लेते हो? कोई मसला नहीं अगर कम परसेंटेज आ गई, ठीक है अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन आगे नस काट लेना, सुसाइड कर लेना, डिमोटिवेट हो जाना, मेडिकल छोड़ के कॉमर्स में चले आना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना, आईटी में चले आना, जबकि आपका दिल उसमें नहीं है। खानदान वालों को प्रेशर, उसकी सुनना, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ओ भाई प्लीज़, सोसाइटी बोलती रहेगी, आप वो करो जो आपका दिल है,
आप अपने अम्मा-अब्बा को कन्विंस करो। ये वीडियो वालिदैन भी देख रहे हो तो बेटा तो आप सबसे पेरेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को जो है, और बच्चों से भी गुज़ारिश है, अपने पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से गुज़ारिश है कि अपने बच्चों से पूछें कि क्या दिल है, उनको थोड़ा-सा बकल अप करें, उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करें, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट दें अपने लफ्ज़ों से, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम से गुज़रे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छे पेपर भी दिए हुए होंगे, तो उनकी परसेंटेजेस कम आ गई। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 85, 86 वाले, अब उनकी 70, 60 आई हुई है। तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं, इसमें सिस्टम का कसूर है। तो जब सिस्टम का भी कसूर है तो आप टोटली बच्चे को नहीं वो कर सकते ब्लेम। ठीक है, बच्चे की भी गलती होगी आपकी, लेकिन प्लीज़ वालिदैन, आप सबसे, मॉम डैड, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें प्लीज़। आप उनको समझें, आप उनको थोड़ा-सा टाइम दें सेटल होने का। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इनका, इंटर के बाद से लेके ग्रेजुएशन तक, मतलब इंटर के बाद स्पेशली, ग्रेजुएशन तक तो नहीं, इंटर के बाद ये फील्ड सिलेक्शन और 10 चीज़ें, प्रेशर, ये सिस्टम भी बहुत उनको कर देता है डीमोटिवेट। जहाँ पे स्क्रूटनी का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता, कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं, जहाँ पे पैसे दे के जो है वो परसेंटेजेस बढ़ाई जाती है, जहाँ पे बाकी बोर्ड्स में 70-80 हज़ार दे के, अब मैं बोर्ड का नाम नहीं लूँगा, वो ज़मीर मुतमईन नहीं होता। तो आपके बच्चों ने वो मतलब वो कर सकते थे ऑप्शन, वो करने के बावजूद नहीं किया, और उन्होंने दिलो-जान से मेहनत करी और उन्होंने अच्छे एग्ज़ाम दिए, तब उनका परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो उनका कसूर नहीं है। हाँ, जहाँ उनका कसूर है वहाँ मैं ज़रूर कहता हूँ, जहाँ उन्होंने मेहनत नहीं करी हुई होगी, वो उनको देखना चाहिए बच्चों को। तो प्लीज़ बच्चों, आप सबसे गुज़ारिश है कि एमबीबीएस, बीडीएस को ज़िद नहीं बनाना, नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, डीपीटी है, फार्मेसी है। एक और फ़ील्ड आपको बताता हूँ बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे डाउ का, जेएसएमयू का, कराची यूनिवर्सिटी का, यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, सही, शरतुल-इबाद इंस्टीट्यूट, आपके पास बहुत सारे हैं। लियाकत है, सही है, आपके पास तब्बा हार्ट है, तो तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में बेटा बीएस एमएलटी होता है। बीएस है तो समझ जाओ 4 साल है बेटा, सही। एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में बेटा आपको ओटी साइंसेज़, आपको एक्स-रे, आपको कार्डियक परफ्यूजन, आपको रेस्पिरेटरी थेरेपी, आपको बहुत इसकी डोमेन्स हैं। तो आप ये पढ़ के आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो, सही है। और भी चीज़ बताऊँ एक, ये कोर इसके को इनके डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं जो आप अपने इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई लड़का है या लड़की है जो फाइनेंशियल या कोई समहाउ कोई भी रीज़न की वजह से आगे जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते या कर पा रहे हों, तो उनके लिए सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ भी हैं। जैसे सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ में आपके पास नर्सिंग आ जाता है, एक्स-रे कोर्सेज़ आ जाते हैं, लैब टेक्नीशियन आ जाता है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, सही है? तो आपके पास ये सब कोर्सेज़ हैं ना, सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़, यानी कि 5-6 महीने के। लेकिन मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि आप डिप्लोमा करो साल 2 साल का। तो बेटा याद रखना, इंटर के बाद अगर आपने साल 2 साल इस डिप्लोमा में लगा दिए और अगर आप ग्रेजुएशन समहाउ कोई भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा आप फिर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं हॉस्पिटल्स में। तो बेटा एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है ना? क्योंकि आजकल बेटा आपको पता है ना पैसों का क्या है इम्पोर्टेंस। तो देखो ना, आप इतना पढ़ लो आगे, मैं आपको पढ़ाई से दूर नहीं कर रहा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या तरीके होते हैं, कि अगर आपका दिमाग इतना नहीं है या दिल इतना नहीं है, दिमाग ना होने से मुराद कोई बुरा मतलब नहीं लेना, कि आपका दिल नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, फिर भी वो उन बच्चों से ज़्यादा या लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं, जो ज़िद बना लेते हैं ज़बरदस्ती तब पढ़ के, उनका दिमाग आधा हो जाता है बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार। तो बेटा आपके पास ऐसी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। एक और फ़ील्ड है बेटा हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि ये 5 साल की पढ़ाई है बच्चों, नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है और ये हर्बल मेडिसिन में पढ़ाते हैं। और हर्बल मेडिसिन कोविड के बाद से बहुत ऊपर हो रही है बेटा, जिसमें आपने देखा होगा कृषि के प्रोडक्ट्स हो गए, आपके हमदर्द के प्रोडक्ट्स हो गए, यूनानी प्रोडक्ट्स हो गए। बेटा कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है ना, ये मेरे अल्लाह ने फरमाया है। तो बस आप समझ जाओ ना बेटा कि ये कितना इसका बाहर स्कोप होगा, पाकिस्तान में अगर नहीं है तो। सही है? तो बेटा याद रखिएगा, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं बच्चों। आप चाइना से एमबीबीएस कर सकते हो अगर आपको बाहर जाना है। आप मतलब बहुत सारी, आप जॉर्जिया से कर सकते हो एमबीबीएस, सॉरी। आपके बहुत सारे और भी फ़ील्ड्स हैं। मतलब आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऑप्शन में, अगर आप फाइनेंशियल इतना आप एबल हो, आप कर सकते हो तो। फाइनेंशियली अगर आप सेटल्ड हो तो कर सकते हो, जो नहीं है कोई मसला नहीं। तो बेटा यहाँ पे और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, देखो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, फार्मेसी हो गया, डीपीटी हो गया, बीएसएन माइक्रोबायोलॉजी हो गया बेटा, ये है बीएसएन फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी 4 साल की पढ़ाई है, कराची यूनिवर्सिटी से होती है।
जॉब्स इसकी लेक्चररशिप में थोड़ी हैं। देखो बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सुन रहे होंगे आप सब, जिनको टीचर बनना है आगे जाके। तो बेटा उनके लिए भी एक पाथवे बता देता हूँ, इंटरमीडिएट करके बीएस इन ज़ूलॉजी कर लो 4 साल का, या बीएस इन बॉटनी कर लो। सही, तो ये करके फिर आप इसमें आगे मास्टर्स एमफिल वगैरह कर लोगे तो आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप मिल जाएगी। और बेटा मैं भी टीचर हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे टीचिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं अपना बता रहा हूँ ये। सही, तो बेटा टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, नोबल प्रोफ़ेशन है, उस्ताद का दर्जा वालिदैन के बराबर होता है बेटा, तो बहुत बच्चे इज़्ज़त देते हैं, बहुत दुआएँ मिलती हैं, तो आप टीचिंग साइड पे भी जा सकते हो, क्या बुरा है? सही है, तो आपके पास ओटी साइंटिस्ट हो गया, आपके पास रेस्पिरेटरी थेरेपी हो गया, बीएसएन लैब टेक्नीशियन हो गया, यानी कि लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, कार्डिक परफ्यूजन हो गया। कार्डिक परफ्यूजन्स को क्या होते हैं बेटा? अगर आप तब्बा हार्ट से करोगे, तब्बा हार्ट आपको पता है बच्चों, ये अमेरिका से भी इसको एक अवार्ड मिल चुका है, प्लैटिनम या सिल्वर अवार्ड मिला था, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्डिक इंस्टीट्यूट्स में, अमेरिका से अवार्ड, यूएस से अवार्ड। सही, तो बेटा आप समझ जाओ ना कितना ज़बरदस्त हुआ, पूरी दुनिया भर में इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। और बेटा तब्बा हार्ट जो है, ये बीएस करवाते हैं कार्डिक परफ्यूजन साइंसेस में। अब कार्डिक परफ्यूजन साइंसेस क्या होती हैं बेटा? ये कार्डिक सर्जन्स के समझो असिस्टेंट होते हैं। जब पेशेंट का बाईपास वगैरह या ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह की जा रही होती है, तो उस टाइम पे अल्लाह के बाद पेशेंट को ज़िंदा रखने की ज़िम्मेदारी कार्डिक परफ्यूजनिस्ट की होती है। सही, तो ये अच्छा है ना, क्या बुरा है? और इसके सेमेस्टर 2-3 साल पहले मैंने पूछा तो ये तो 80,000 पर सेमेस्टर थे, यानी कि हर 6 महीने में 80-90 हज़ार, तो साल के समझो 1,60,000 1,70,000। अभी बहुत से बहुत 2 लाख हो गए होंगे। हाँ 2 लाख, सही तकरीबन, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये पूछना पड़ेगा। तो ये भी फील्ड्स हैं। मैंने आपको बीएमएस बताया, ये 5 साल की फील्ड है। बीएसएन एनेस्थीसिया बहुत अच्छा है बच्चों। एनेस्थीसिया आपको पता है ना, उसके बगैर तो बेटा डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता ना, पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह, तो बीएसएन एनेस्थीसिया कर लो। आपने एसआईयूटी का नाम सुना होगा, वहाँ से भी होते हैं। तो बेटा कौन कहता है कि एमबीबीएस और बीडीएस ही है? बहुत सारी फील्ड्स हैं बेटा, बहुत सारी फील्ड्स है। बीएसएन साइकोलॉजी है। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करना है, जैसे मैंने किया हुआ है एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी से, सही है? तो बात सारी है कि साइकोलॉजी बेटा बहुत अच्छी है, साइकेट्रिस्ट नहीं, साइकेट्रिस्ट भी अच्छी फील्ड है, लेकिन वो पागलों के डॉक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करते हैं। तो बेटा मुझे तो अभी यकीन करो, मुझे तो अभी इतनी सारी याद भी नहीं आ रही होंगी फील्ड, सही है, और भी बहुत सारी है। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मेरा मौजूद है, आप मुझसे फील्ड के बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा। क्योंकि बेटा आपका एक गलत फैसला आपका पूरा, आपकी जो पूरी लाइफ है ना, आपसे जुड़ी हुई पूरी फैमिली, आपके जो भी मामलात हैं, सब जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और आपको एक अच्छा फैसला आपको सिर्फ ना सिर्फ आपको कामयाब कर सकते हैं, आपसे जुड़े हुए सारे लोग, आपके अम्मा-अब्बा, आपके भाई-बहन, आपकी पूरी फैमिली, उसके लिए बहुत अच्छे मामलात आगे कर सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुछ हमारे ऊपर भी दिया है। सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह मालिक है। सही है? तो भाई बात सारी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है ना फरमान कि पहले अपनी ऊँटनी को बाँधो रस्सी से, फिर बोलो अल्लाह मालिक है। तो बेटा अल्लाह मालिक तो है ही, सही है? आप खुद भी तो आप डिसीजन मेकर अच्छे बनो ना। और आपको कोई भी फील्ड बेटा पूछनी हो, मैं तो, या आप यकीन करो बच्चों, मैं तो फर्स्ट ईयर से बताना शुरू कर देता हूँ फील्ड्स के बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये साइड ऐसी है कि यहाँ पे टीचर्स कम वर्किंग कर रहे हैं, आते हैं और बस पढ़ा के चले आते हैं। तो बेटा पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं पढ़ाऊँ, मैं इंस्पायर करूँ अपने स्टूडेंट्स को, मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो जाए। तो बेटा बस मैं वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैं कुछ बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन भी है और वो फिज़िकल भी हैं, सही है? अब मेरे आप जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है मेरा, जो अकेडमी है वो गुलशन इकबाल में, यहाँ भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं। अगर वो थोड़ा-सा मतलब अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई ट्रैवलिंग इश्यू है, मैं आपके घर आ सकता हूँ पढ़ाने आपको। जून, जुलाई, अगस्त के मिड तक, ये 2.5 महीने में मैं बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन, फिज़िकल दोनों, होम ट्यूशन के हिसाब से भी है। पैसे उसके बहुत कम है। अगर आप 31 मई तक रजिस्टर करवा देते हो अपने आप को, कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, तो आपके पैसे 10,000 हो जाएँगे। और अगर आप 10,000 अगर आप जो है वो 31 मई के बाद एनरोलमेंट करवाते हो, तो उसके पैसे बेटा 15,000 है। सही बच्चों, लेकिन इस पे मैं डिस्काउंट कर दूँगा 15,000 में, तो उसकी टेंशन ना लेना, मैं सिर्फ़ बायो ही पढ़ाता हूँ। मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ बेटा बायो का, 16 इयर्स का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमडी-कैट और आगे जाके एमबीबीएस में भी इंशाल्लाह। एमबीबीएस में मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ और पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ, सेकंड और थर्ड ईयर्स को। सही बेटा? तो बस बात सारी ये है कि कम परसेंटेजेस वाले भी मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए मैं अलग बैच स्टार्ट करूँ, जिसमें वो बाकी जो फील्ड्स अभी बताई ना, उनके जब टेस्ट आएँगे वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, कब टेस्ट आते हैं। उनमें भी बायो आती है बेटा, और थोड़ी-सी मॉडरेट आती है, बहुत हल्की तो नहीं आती है, तो उसकी भी तैयारी आपको मैं करवाऊँगा। तो बेटा ये बैचेज़ बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। आप आज है 23rd में,
तो आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह अपने आप को इनरोल करवा लो सर रिजवान अकेडमी में। कोई भी टेंशन हो, कोई भी पूछना हो क्लासेस का, टाइमिंग्स का, क्लासेस के डेज़ का कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को, टाइमिंग्स का मसला नहीं होगा, सब आप लोगों के मुताबिक है, क्योंकि आप लोग मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, आप लोगों की आसानी। सही बेटा, कोई चीज़ रह गई है तो माज़रत, और मैं और मज़ीद गाइड कर दूँगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मैं डेमो लेक्चर जो है मैं अपलोड करूँगा, उस लेक्चर को देखना और आपको अंदाज़ा होगा। मिसाल के टॉपिक है फर्स्ट ईयर में एचआईवी। एचआईवी जितना सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है और मज़ीद कितना ज़्यादा उसकी डिटेल है, तो सोचो आपको एक लेक्चर में सब सारे बोर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। चाहे ये वीडियो केपीके बोर्ड का कोई स्टूडेंट देख रहा हो, बलूचिस्तान बोर्ड का कोई स्टूडेंट देख रहा हो, फेडरल, पंजाब या सिंध बोर्ड, आपको बेटा अपने प्रोविंस में ही टेस्ट देना है ऑब्वियसली, लेकिन आपको उसके अलावा बोर्ड्स भी तैयारी करने हैं, लाज़मी। तो उसके हिसाब से मैंने इस बैच का नाम रखा है बेटा वन वर्सेस ऑल, यानी कि आप एक होगे, आपका मुकाबला सारे बैचेस से होगा। एंड ट्रस्ट मी, बायो की 100% तैयारी कराऊंगा, जिसमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको बैच ज्वाइन नहीं करना, आपको सिर्फ मेरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो उसके पैसे बेटा 2000 रुपीज़ हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अब मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा उसकी पीडीएफ। सही बच्चों, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई तो बेटा माजरत, बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों से न्यू वीडियो में मुलाकात करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आपके नसीब अच्छे करे। मैं हमेशा आप लोगों के पास हूँ अवेलेबल, आप लोगों की असिस्टेंस के लिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत 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 कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।